चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस होता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए थे आपके पास इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। फिर आपके पास प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट भी हम लोग पढ़ लिए थे। फिर उसका हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का देख लिए थे। हाइड्रोस्टैटिक्स में बहुत कम नॉमेनक्लेचर बनते हैं, तो फिर इसमें हम गेट का भी लिए हैं और फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी लिए हैं। जितने भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी होते हैं उसको लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ वर्टिकल गेट 6 × 6 मीटर का है, होल्ड्स वाटर ऑन वन साइड विद द फ्री सरफेस एट द टॉप, ठीक है ना। ये आपके पास जो वर्टिकल गेट है वो इसके अपर वाले जो सरफेस पे है वाटर है लेवल है। द मोमेंट अबाउट द बॉटम एज ऑफ द गेट, मतलब बॉटम जो है ना, इसका जो बॉटम के गेट के अबाउट मोमेंट निकालना है। मोमेंट अबाउट द बॉटम एज एट द गेट ऑफ द वाटर फोर्स विल बी, वाटर फोर्स के कारण ड्यू टू वाटर फोर्स उसको बॉटम के अबाउट मतलब मोमेंट निकालना है। पहले तो हम फोर्स निकालेंगे, जो भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वाटर क्या होता है, रो जी एच इंटू ए होता है। रो जी एच क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर इंटू एरिया आपके पास क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगा आपके पास फोर्स। तो फोर्स निकालोगे तो फिर एरिया 6 × 6 का है, एच आपके पास हाफ हो जाएगा इसका, उसका मतलब सेंट्रोइडल डिस्टेंस। और वाटर है तो रो जी मिलाकर, इसलिए कि हम लोग गामा यूनिट वेट के फॉर्म निकालेंगे, इसलिए कि जितने भी हमारे आंसर जो हैं ऑप्शंस वो सब गामा डब्ल्यू में दिए हुए हैं। तो फोर्स क्या होगा 108 गामा डब्ल्यू एक्ट्स कहाँ पे करेगा, अब एक्ट करेगा अगर टॉप से निकाले तो 4 मीटर पे करेगा और बॉटम से मतलब 2 मीटर पे करेगा। तो फिर इसका मोमेंट निकालने के लिए बस ये फोर्स निकल ही गया है। अब उसका जहाँ पे एक्ट करेगा तो बॉटम के अबाउट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ले लो, तो डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल कितना आएगा 216 गामा डब्ल्यू। तो इसका आंसर डी होगा ना। ये आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज 97 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन द वाटर surface coincides with the top edge of rectangular vertical gate, 40 मीटर क्या है वाइड है, 3 मीटर डीप है, देन द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, डेप्थ ऑफ सेंटर। चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। लगता है सॉल्यूशन इसका ये नहीं है, तो फिर क्या है आपके पास, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 3 मीटर इसका क्या है डेप्थ है, तो 3 मीटर डेप्थ होगा तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या आपके पास कैसे एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए कितना है, एच सी पी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एच बार। एच बार कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5। अब देखो, अब जब भी इसका आंसर क्या होगा, ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, तो 1.5 होगा। तो अगर प्लस आई यानी विड्थ और डेप्थ इसका अगर लिखोगे, when the water surface coincide with the top of, तो फिर इसका क्या होता है आपके पास 2h बाई टॉप से आपके पास सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है वर्टिकल गेट, तो डेप्थ ऑफ वाटर सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगा इसका, तो टॉप से क्या होगा 2h/3 यानी 2h/2, एच कितना है 3 है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं सब मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, यहाँ पे ही है देखो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन था, ये आप देख सकते हो। इसलिए कि इसका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, एस पी इक्वल टू 2D/3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये आपके पास हम बता दिए हैं कितना है 2 मीटर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वाटर टैंक पार्शियली फिल्ड है विथ वाटर है इज बीइंग कैरिड आउट ऑन अ ट्रक, एक ट्रक है जो कि विथ मूविंग विथ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, द लेवल ऑफ लिक्विड, ये आपके पास अभी हाल में किसी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन था।
एक क्वेश्चन किसी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी हाल में मतलब पूछा हुआ था शायद, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के आसपास ये पूछा हुआ था शायद। ये तो फिर इस बार इसका क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक टैंक में पार्शियली वाटर फिल्ड है और वो जो ट्रक है, जो ट्रक टैंक वाला जो ट्रक है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। तो क्या होगा, इसका वाटर राइज करेगा रियर मतलब साइड में ज्यादा, तो वही यहाँ पे डी ऑप्शन क्या बोलता है कि राइज ऑन द रियर साइड एंड फॉल ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द टैंक। तो डी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट इज इमर्ज इन द वाटर, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और वाटर द सेंटर ऑफ प्रेशर विल भी क्या होगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए क्या होगा इसका बताओ तो। इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, एच सी पी। इस केस में एच सी पी इक्वल टू क्या होगा, एच सी पी इक्वल टू एच बार। तो एच बार क्या होगा इसका, टॉप से देखो तो टॉप से क्या होगा एच बाई थ्री, तो एच बाई थ्री प्लस प्लस क्या होगा आई, यानी इसका बी लोगे तो बी एस क्यू अपॉन 36 इंटू एच बाई थ्री। अगर इसका सोल्यूशन अगर देखें हम, देख यही है ना 2.4 का, ए बी है प्लेट है, तो क्या होगा इसका आपके पास एच बाई थ्री क्या है, एच बार है जो कि सेंटर, और आई जी क्या होगा बी एच क्यू अपॉन आपका 36 और बी एच अपॉन 2 इंटू एच बाई थ्री। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आता है आपके पास एच अपॉन 2 आता है। तो एच अपॉन 2 आपके पास इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके पास एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग और ये आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर आप स्टेट में मतलब बहुत पूछा हुआ है क्वेश्चन है। चलो देखो, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लेट 3 मीटर इसका बेस है और डेप्थ भी इसका 3 मीटर, इमर्ज वर्टिकली इन द वॉइल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस वॉइल का जो स्पेसिफिक आपका ग्रेविटी है 0.8 है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अगर 0.8 है तो इसका डेंसिटी का तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। चलो, द बेस ऑफ द प्लेट कॉन्साइड विद द फ्री सरफेस, आप बेस यहाँ पे करना जो फ्री सरफेस से आपके पास मतलब कॉन्साइड कर रहा है। द सेंटर ऑफ प्रेशर फिर आपके पास निकालना है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर फिर क्या होगा एच बार, या तो एक एक्स बार कर सकते हो प्लस आई जी अपॉन ए इंटू एक्स बार। एच बार कितना होगा, यही होगा। फिर क्या होता है आपके पास, इसके लिए अभी एक सोल्यूशन किए एच अपॉन टू, तो एच कितना है 3 है, 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1.5 मीन्स सी। मतलब ये आपके पास थ्योरी बोल सकते हो, इस क्वेश्चन को ये थ्योरी बोल सकते हो, और इसी पे बेस्ड ये एक है आपके पास न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर प्लेट 1.5 मीटर क्रॉस 1.5 मीटर, एक स्क्वायर प्लेट है आपका, one of the vertical sides of the fully filled water tank has one side on the free surface water, it is hinged on the lower horizontal side। एक स्क्वायर गेट है जो कि 1.1 का है, ये आपके पास है, इसका लोअर साइड पे क्या है यहाँ पे हिंज है। चलो, hinged at lower sides and held in position by the force applied on the vertical central side at the depth of 1.5 मीटर below। तो यहाँ से आपके पास क्या है, एक इधर फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि टॉप से 0.75 मीटर पे एक्ट कर रहा है, मीन्स इसका स्क्वायर गेट का 1.5 जब डेप्थ है तो ये आपके पास हाफ पे एक्ट कर रहा है फोर्स। द राइट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ये हिंज कर दिया है तो इधर क्या है आपके पास वाटर है ना, वाटर का, तो इसको ये करना पड़े हिंज के अबाउट मोमेंट। इस वाले ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हिंज के अबाउट मोमेंट को 0 कर देते हैं। देखो यहाँ पे वही बता रहे थे ना, तो इधर से आपके पास वाटर का फोर्स इतना आ जाएगा आपके पास रो जी एच इंटू ए, तो ये आपके पास वाटर फोर्स हो गया। तो और इधर ए फोर्स आपके पास एक्ट कर रहा है, और एच के अबाउट हिंज है, तो हिंज के अबाउट मोमेंट आप इसको 0 कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1125 इंटू 9.81 न्यूटन। इसलिए कि इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं कि आपके पास ऑप्शन जो है ना वो मल्टीप्लाई 9.8 है, तो 1125 तो नहीं है, बट ये आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, इसका ऑप्शन उसी के मतलब करीब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ ट्रायंगुलर गेट बेस 2 मीटर, आपके पास एक ट्रायंगुलर गेट है जिसका बेस 2 मीटर है, हाइट क्या है 1.5 मीटर है, लाइज कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन, टॉप वर्टेक्स इज 1.5 मीटर बेलो द, आपके पास जो भी टॉप वर्टेक्स है वो वाटर से 1.5 मीटर पे है, ठीक है। और बेलो द सरफेस ऑफ द टैंक विच कंटेन्स ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.8 है। तो फिर डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम आपको बता चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग क्या लेते हैं, फ्लूइड में वाटर लेते हैं, ठीक है। तो ऑयल का क्या हो जाए आपके पास डेंसिटी, इस पे आप 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर क्या होगा 800 हो जाएगा इसका डेंसिटी। कंसीडरिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑयल ऑन द गेट, इस पे निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है रो जी एच, आपके पास रो जी एच बार इंटू ए होगा, तो रो जी एच क्या होता है आपके पास, रो जी आपके पास कितना है, रो का वैल्यू क्या है 8 है, रो जी का वैल्यू क्या है आपके पास 1000 इंटू, यहाँ से अगर देखोगे तो इतना आ गया आपके पास, रो जी का वैल्यू 0.8 है, यहाँ पे 0.8 है, इंटू एच बार, तो एच बार का वैल्यू ए है और ए का वैल्यू क्या है ए है, तो फिर ये आपके पास 29.430 किलो न्यूटन आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑन अ रेक्टेंगुलर डोर सबमर्ज इन द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी रो, फिगर दिया हुआ है, ये है आपके पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर डोर है जो कि 45 डिग्री है, ये जो एंगल क्या है 45 डिग्री है। तो आपके पास निकालना है पर यूनिट विड्थ, फोर्स निकालना है किस पे, फोर्स पर यूनिट विड्थ निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है रो जी एच बार इंटू ए होता है, तो इस पे पर यूनिट विड्थ, इसका वर्टिकल निकाल दो, इसका रोजी आपके पास जो कहते हैं इसलिए कि जो भी इसका ऑप्शन है वो रोजी के फॉर्म में है, और एच बार क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, इसको आप वर्टिकल आप इसका कंपोनेंट अगर लोगे तो 1sin45 होगा, तो ये हाफ पे लगेगा तो इतना हो गया, इंटू ए क्या है बी इंटू ए, विड्थ है तो लेफ्ट गेट है तो बी इंटू ए 1 करेंगे इसलिए कि 1 इसका क्या है डेप्थ है, और अपॉन बी करेंगे इसलिए कि पर यूनिट विड्थ निकालना है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं रो जी अपॉन 2√2 यानी सी ऑप्शन इसका होता है। मिलते हैं लेकिन मिल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Center of pressure of the liquid on a plane submerged vertically in a static body of liquid lies always lies below the centroid of the surface area। क्या करता है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द लिक्विड, क्या हाँ अब क्या करता है सेंट्रल ऑफ प्रेशर इंक्रीज लीनियरली करता है, इसलिए कि देखो सेंटर ऑफ प्रेशर आप सॉइल में भी पढ़ोगे वो क्या करता है इस तरीके से लीनियरली इंक्रीज करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी होगा। चलो आज के लिए इतना ही, ऐसा और देखते हैं स्लाइड नहीं, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो जरूर आ रहा, और फिर उधर हम ट्रांसपोर्टेशन का भी लगा दिए हैं, आपका अपलोड हो गया होगा वीडियो उस पर, ट्रांसपोर्टेशन का ज्योमेट्रिक डिजाइन गेट का, अभी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी आने वाला है बहुत जल्द।